ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है दैट टॉपिक इज टोटल एनर्जी इन बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट। और मैंने आपको स्पेशल बात उसके लिए क्या कही है कि आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए रिक्वायर्ड है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए जिसका मास है m के बराबर, चार्ज है e और लीनियर वेलोसिटी इज v। जो पार्टिकल न्यूक्लियस के चारों चक्कर काट रहा है एक सर्कुलर ट्रैक में, देन सेंट्रीपिटल फोर्स की तो जरूरत पड़ेगी उसे। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है प्लस जेड और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है माइनस ई के बराबर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या प्रोवाइड करेगा इन्हें, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यानी कि हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। एक बात तो यहां से बन गई। दूसरी क्या बात थी जो मैंने कहा था आपको प्रिपेयर करना है आपको और बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है उस बात को, वो थी the most important concept of Bohr's atom model, that was Bohr's quantization rule। and Bohr's quantization rule कहता था कि mvr that must be equal to nh upon 2 pi। ये दो इक्वेशन थी हमारे पास, ये दोनों की दोनों इक्वेशन ऐसी थी जिनसे आप कोई भी कॉन्सेप्ट प्रिपेयर कर सकते हो बहुत आराम से। जैसे कि मेरे को काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, हाफ mv स्क्वायर होती है काइनेटिक एनर्जी। अब हाफ mv स्क्वायर कॉन्सेप्ट में कहां से बनाऊं, ये देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट मेरे को बना बनाया मिल रहा है। यहां से मैं देखूं तो mv स्क्वायर डिवाइड बाय r किसके बराबर है, k z e स्क्वायर डिवाइड बाय r की पावर 2 है ना। r से r कैंसिल, मेरे पास हाफ mv स्क्वायर यहां से क्या बन गया बताओ, k z e स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या बना 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअली मेरे को काइनेटिक एनर्जी बनाने में तो बिल्कुल भी पता नहीं लगा और 1 मिनट में मैंने काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट बना दिया। बस मेरे को याद रखना था तो वो दो बातें जिनकी हेल्प से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स हमें बनाने हैं। अब काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या आया, हाफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 या ए मान लो, चलो इसको ए। अब पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होगा किसके बराबर, पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज किसके लिए लेंगे आप, टेस्ट चार्ज कौन है आपके पास, इलेक्ट्रॉन बैठा है आपके पास, तो पोटेंशियल है आपके पास कितना, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है जी के Q1 की जगह जेड ई डिवाइड बाय आर और मल्टीप्लाइड बाय टेस्ट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज माइनस ई। सो वी कैन से दिस बिकम्स इक्वल टू माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आर। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ चुकी है। दिस इज इक्वेशन नंबर, उसको मैंने ए माना था, इसको मैंने बी मान लिया। अब आप निकाल लीजिए टोटल एनर्जी, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चा लोग तो ये आपके सामने आएगी माइनस ऑफ 1/2 के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर। आप ऐड करके देख लो, ये 1/2 है, ये 1 है, ये 1 हाफ का है, -1 है और ये प्लस हाफ है, तो बचेगा क्या माइनस हाफ। तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू क्या, माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। अब देखो बच्चों हमारे पास r है यहाँ पे और r की वैल्यू का मुझे पता है क्योंकि मैं पीछे कॉन्सेप्ट में निकाल के आया हूं इसकी वैल्यू। और रेडियस की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है ना, ये रेडियस की वैल्यू है। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां पे रख दूं तो एनर्जी मेरे पास क्या बन जाएगी, एनर्जी मेरे पास बन जाएगी माइनस ऑफ हाफ
के जेड ई की पावर 2 डिवाइड बाय आर की वैल्यू है एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा क्या 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जेड और जेड जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर और के इंटू के स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ 2 टू जा 4, ठीक है ना। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे रहेगा हमारे पास और ये वैल्यू बन जाएगी माइनस ऑफ 2 पाई का स्क्वायर, ठीक है, एम के इंटू के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू टोटल एनर्जी। ये आपके पास किसके इक्वल होगी टोटल एनर्जी के इक्वल होगी, यानी कि टोटल एनर्जी आपका ई जो है दैट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 2, यानी कि जो टोटल एनर्जी आपके पास आया है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है ना। ये आपके पास किसके बराबर है एन स्क्वायर के। अब देखो बच्चों, अगर मैं किसके साथ डील कर रहा हूं, मैं हाइड्रोजन के साथ डील कर रहा हूं। अगर मैंने यहाँ पे एक स्पेशल बात करी है कि अगर मैं हाइड्रोजन के साथ डील कर रहा हूं, इफ आई एम डीलिंग विद हाइड्रोजन, इफ वी हैव हाइड्रोजन एटम, वी हैव हाइड्रोजन एटम, अगर हमारे पास बात है हाइड्रोजन एटम की, तो 100% श्योर है जेड की वैल्यू कितना लेना है 1 लेना है, ठीक है। और मास कितना होता है आपको पता है, मास आप इलेक्ट्रॉन के साथ डील कर रहे हो तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। के इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, जेड की वैल्यू आपने बताई दी 1, एम आ गया, के आ गया, ई का वैल्यू पता होता है आपको, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अगर ये सारी वैल्यू रखो बच्चों, तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट आएगा, देखो बच्चों, वो कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा किस तरह से, कुछ इस तरह से। देखो यहां थोड़ी जगह मैं निकाल लेता हूं, ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ चुकी थी। देखिए भाई बच्चों, हमने क्या कहा कि ये सारी की सारी वैल्यू हम टोटल एनर्जी में पुट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी की सारी वैल्यूज हम टोटल एनर्जी में पुट कर रहे हैं और पुट करते ही हमारे सामने वैल्यूज क्या बन के आएंगे देखिए। तो हमने कहा कि एनर्जी जो हमारे पास आएगी, जैसे हम पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31, के की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻9, जेड हमने 1 रखा, ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकंड। तो जब ये सारी की सारी आप वैल्यूज रखते हैं, ठीक है, तो आपके पास जूल में जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट है माइनस ऑफ 21.76 डिवाइड बाय एन स्क्वायर इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, और ये क्या बनता है आपका जूल। अब जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, यानी कि 1 जूल किसके बराबर होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप ये बात बड़ी ही अच्छे तरीके से ध्यान रखें बच्चों कि अगर आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि यहां से एनर्जी आपके सामने क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी माइनस ऑफ 21.76 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय क्या था n का पावर 2, और इसको भी डिवाइड करना है किसके साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ, क्योंकि अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका है। 10⁻⁻19 कैंसिल हो चुका है। अब आपके पास एनर्जी क्या बनी है, आपके पास एनर्जी बनी है, ये जब कट पिटा के आपके सामने आएगा माइनस ऑफ 13.6 डिवाइड बाय एन स्क्वायर, और ये किसमें है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है।
दिस इज द एनर्जी। ठीक है, ये मैंने जो एनर्जी निकाली है वो हाइड्रोजन एटम के लिए निकाली है। ठीक है, क्योंकि मैंने Z यहाँ पे 1 लिया है, तो ये मेरे पास दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट एंड दैट इज नेगेटिव। ठीक है, इसका नेगेटिव आने का क्या मतलब है? नेगेटिव एनर्जी आई है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। ये एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का क्या मीनिंग है यहाँ पे? कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड इज नॉट फ्री टू लीव इट। ऑफ कोर्स, है ना, हम यही कहेंगे कि इट इज नॉट फ्री टू लीव इट। ठीक है, अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं कि जहां पे कम से कम एनर्जी होगी उसके पास, ग्राउंड स्टेट पे जो एनर्जी है n इज इक्वल टू 1 लेके मैं बात करूं, तो E इज इक्वल टू मेरे पास कितना आता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ग्राउंड स्टेट पे उसके पास एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फ्री करवाना है। ठीक है, तो फ्री कराना है तो उसे कितनी एनर्जी, कितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होगी टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट? इज 13.6 eV ना। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट मस्ट बी इक्वल टू, ये माइनस है, प्लस आपके पास कितना? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो ना, तो फिर आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों? तो ये बात आप ध्यान रखिए बच्चा पार्टी, कि ये है एनर्जी हमारे पास और हमने इतनी एनर्जी निकाली, क्योंकि इस पे बेस होके आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये फॉर्मूला आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। दैट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज। जहां पे हमने एनर्जी निकाली है वहीं से हम डीलिंग स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे हमें डीलिंग स्टार्ट करनी है, कैसे हमें अपना कॉन्सेप्ट बनाना है। देखिए बच्चा पार्टी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ओरिजिन ऑफ spectral series. I have the topic, that topic is origin of spectral series. Spectral series, देखो बच्चों, इसके लिए मुझे बोहर का सबसे पहला जो पोस्टुलेट था, जो बोहर का कॉन्सेप्ट था, सबसे पहला जो उसने कॉन्सेप्ट दिया था, वो कॉन्सेप्ट मुझे याद करना होगा। जिस कॉन्सेप्ट में उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी, ठीक है, while revolving around the nucleus, but it will radiate energy while transferring from excited state to ground state. कि it will radiate energy while transferring from excited to ground state in the form of light radiations. ठीक है ना, in the form of light radiation. और हमने ये कहा था कि यहाँ पे जो पार्टिकल बैठा है ग्राउंड स्टेट में यहाँ पे, जिसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में, इसकी एनर्जी हमने मानी थी E1, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट में उसकी एनर्जी हमने कंसीडर करी थी E2 के बराबर। जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है, और वो एनर्जी होती है किसकी फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में। और लाइट की अगर एनर्जी है तो वो किसके बराबर है? h। वी आर गोइंग टू डील विद ए सिंगल पार्टिकल दैट इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये जो एनर्जी का डिफरेंस है एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट का, दैट विल जनरेट ए न्यू कॉन्सेप्ट। दैट कॉन्सेप्ट इज, किसका कॉन्सेप्ट है ये? वैसे तो ये कॉन्सेप्ट है लेजर बीम का, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रल सीरीज के साथ डिस्कस करना है। देन वी हैव टू डील विद E2 एनर्जी इन एक्साइटेड स्टेट माइनस एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट, दैट इज इक्वल टू h nu, and h nu is nothing but equal to c upon lambda, where c is velocity of light and lambda is wavelength. मैं आपको बता दूं कि c क्या है, इसको मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके बराबर होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ किसकी फॉर्म में होगा? वेवलेंथ की फॉर्म में होगा, और टाइम यहाँ टाइम पीरियड होगा, एंड दिस टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो वी कैन से लैम्डा इनटू न्यू, दैट इज इक्वल टू c, सो न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं,
हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, हमेशा। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, ये स्पेशल बात करी जाती है वेलोसिटी ऑफ लाइट की, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। देखिए बच्चों, हमने क्या कहा कि हमारे पास E2 माइनस E1 दैट इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। मेरे को चाहिए 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए 1 अपॉन लैम्डा का वैल्यू मेरे पास बनेगा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एच सी और E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, यानी कि दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का रेसिप्रोकल मेरा कितना आया, 1 अपॉन एच सी E2 माइनस E1 के बराबर। ठीक है ना, E2 माइनस E1 के बराबर। अब यानी कि यहां से 1 अपॉन लैम्डा की जो वैल्यू है वो HC के बराबर आई है, HC के बराबर। अब आप एनर्जी की वैल्यू रखते जाइए, आपके पास कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। तो 1 अपॉन लैम्डा को हम एक्चुअली बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली वेव नंबर बोलते हैं हम इसको। ठीक है, कैसे हम इसके साथ डील करेंगे, चलो देखते हैं भाई, देखते हैं। चलो देखिए, यहां से 1 अपॉन लैम्डा को हमने लिखा, दिस इज वेव नंबर, एक्चुअली वेव नंबर बोला हमने इसको। ठीक है, वेव नंबर ऑफ एमिटेड रेडिएशन दैट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स इन यूनिट लेंथ। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स इन यूनिट लेंथ, वेव नंबर हम इसको बोल रहे हैं। देखो बच्चों, यहां से 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या बनती है, तो 1 अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एच सी E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू है हमारे पास E2 माइनस E1, तो नेगेटिव एनर्जी थी 2 पाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट वाली चीजें हैं, उनको तो मैं सीधा लिख रहा हूं, m k स्क्वायर z स्क्वायर E4, k पाई और z की पावर 2 रहती है, e की पावर 4 रहती है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर डेंसिटी है n2, E2 वाली स्टेट है n2 और h का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ऊपर वाली टर्म एज इट इज रहेगी 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 और डिवाइड बाय केवल n1 हो जाएगा यहाँ, बाकी कोई चीज आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, जो कॉमन आ रहा है उससे बाहर निकाल लीजिए, जो कॉमन बन रहा है यहाँ पे, वो कॉमन यहाँ पे बन रहा है 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर E4 कॉमन है। अच्छा, h स्क्वायर कॉमन है तो h की बन गई क्यूब और इंटू c, h की क्यूब और इंटू c, और अंदर बचा हमारे पास 1 अपॉन n1 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन n2 का पावर कितना 2, दैट इज इक्वल टू वेव नंबर, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू वेव नंबर। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4, ठीक है, और डिवाइड बाय CH की क्यूब, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू रैडबर्ग्स कांस्टेंट, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू रैडबर्ग कांस्टेंट, h की क्यूब इंटू c। यानी कि ये जहां पे मैंने टिक किया ना वो पूरा का पूरा रैडबर्ग कांस्टेंट है, तो बाकी कौन बचा r इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है ना, और अंदर है हमारे पास 1 अपॉन n1 का पावर 2 माइनस 1 अपॉन n2 का पावर 2। देखो बच्चों, यानी कि यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो रैडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास क्या बनी थी, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 डिवाइड बाय c इंटू एच की क्यूब, c इंटू एच की क्यूब, ये मेरा रैडबर्ग कांस्टेंट है। रैडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है बच्चों 1.1 इंटू 10⁻⁷ पर मीटर, पर मीटर, पर मीटर। ठीक है, 10⁻⁷ पर मीटर। अब आप अगर हाइड्रोजन के साथ डील कर रहे हैं तो जेड का कॉन्सेप्ट आपके पास जा चुका है, और आपके पास फाइनल कॉन्सेप्ट जो बन के आएगा वो फाइनल कॉन्सेप्ट है r इंटू क्या 1 अपॉन n1 का पावर 2 माइनस ऑफ 1 अपॉन n2 का पावर 2, दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर वेव नंबर एक्चुअली।
है ना, ये फाइनल रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट के साथ मुझे डील करना है, ठीक है। अब कैसे डील करूंगा मैं, देखते हैं, चलो देखो भाई बच्चों, कैसे मुझे डील करना है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, जिसके साथ मुझे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करके रखना है। देखो बच्चों, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट कहीं ना कहीं आपने 11th की केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोहर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, जिसमें हम लाइमन की बात करेंगे, लाइमन सीरीज की बात करेंगे, बामर सीरीज की बात करेंगे, पास्चन की, ब्रैकेट की, पी फंड सीरीज की। तो हमारे पास ये सारी की सारी जो सीरीज हैं, मैं उनको मेंशन कर देता हूं और फिर आपके सामने उनके रिजल्ट्स रख देता हूं, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि अब हमारे पास हैं बेसिकली 5 सीरीज हैं, ठीक है। और इन पांचों की पांचों सीरीज के मैं यहाँ पे नाम लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए कैसे कैसे मैं इनकी प्रेजेंटेशन दूंगा। ये आपके पास पहली सीरीज जो बनेगी लाइमन, दूसरी बामर, तीसरी आपके पास पास्चन, चौथी आपके पास ब्रैकेट, और पांचवी है आपके पास पी फंड, ठीक है ना, पी फंड। तो ये है 5 सीरीज हैं आपके पास। पांचों की पांचों सीरीज क्या क्या हैं आप देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, ठीक है ना भाई। तो ये स्टार्टिंग होती है लाइमन सीरीज से। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, इसकी जो ग्राउंड स्टेट होगी ना लाइमन की, वो आपके पास 1 रहेगी। ग्राउंड आपकी 1 है। एक्साइटेड में आपका पार्टिकल सेकंड स्टेट में भी हो सकता है, थर्ड स्टेट में भी हो सकता है, फोर्थ स्टेट में भी हो सकता है। यानी कि अगर आपका पार्टिकल थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ या सिक्स्थ से गिर रहा है किसमें, फर्स्ट में, तो वो जितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, जो वहां पे स्पेक्ट्रल सीरीज हमको मिलेगी, दैट इज लाइमन सीरीज, ओके। और दूसरा हमारे पास है बामर, बामर सीरीज, बामर सीरीज। बामर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट है वो है सेकंड, ठीक है। n1 इज इक्वल टू, सॉरी n1 है ये, n1 इज इक्वल टू 2। एक्साइटेड स्टेट इसकी हो सकती है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये यानी कि ये थर्ड से अगर सेकंड में फॉल कर रहा है देन दिस इज बामर सीरीज। फोर्थ से अगर सेकंड में फॉल कर रहा है बामर सीरीज, फिफ्थ से सेकंड में फॉल कर रहा है बामर सीरीज, ठीक है। यानी कि सेकंड में फॉल करना चाहिए भाई, है ना। उसके बाद आता है पास्चन, पास्चन सीरीज। अगर मैं पास्चन की बात कर रहा हूं तो इसकी ग्राउंड जो है वो है थर्ड, और एक्साइटेड जो बनती है इसकी वो बनती है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद हमारे पास है ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज में ग्राउंड जो है आपके पास वो है फोर्थ, और एक्साइटेड जो है वो है आपके पास फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं पी फंड की, पी फंड सीरीज। पी फंड के लिए ग्राउंड हमारे पास बनेगा फिफ्थ से, और एक्साइटेड फिफ्थ के बाद जितनी भी है सिक्स, सेवन, एट एंड अप टू सो ऑन। अगर इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दी जाए तो वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके पास किस तरह की होगी, चलो अब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी इनकी दे देते हैं, ठीक है। लाइमन, बामर, ब्रैकेट, ठीक है। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ठीक है। तो ये सारी की सारी हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग, ठीक है। ये देखिए भाई, हमें बनाना है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज बनानी है हमें, ठीक है। तो ये बन गया जी हमारा न्यूक्लियस, छोटा सा न्यूक्लियस बनाया मैंने, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाया, ठीक है। और इसके चारों ओर किसमें, सर्कुलर ट्रैक में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे कैसे रिवॉल्व करते हैं, चलो अब उनको भी दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ये आपके सामने है जी n इज इक्वल टू 1, ये आपको दिख नहीं रहा होगा ज्यादा, ठीक है। तो इसके लिए हम कलर कर लेते हैं चेंज। ये है जी आपका n इज इक्वल टू 2, ये है जी आपका n इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। और ये है जी आपका n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3। और ये है जी आपका n इज इक्वल टू 4, ठीक है। और
ये है जी आपका n इज इक्वल टू 5, ये है जी n इज इक्वल टू 5, और ये है जी आपका n इज इक्वल टू 6, ये है जी n इज इक्वल टू 6, और ये है जी n इज इक्वल टू 7। ये देखो बच्चों, ये n इज इक्वल टू हमने ले लिया 7, ठीक है, और ये हमने ले लिया आगे वाला n इज इक्वल टू 8। ये देखो जी, ये n इज इक्वल टू 8 है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को, मैंने कहा कि जी न्यूक्लियस है मेरे पास, ठीक है, न्यूक्लियस है जिसके पास है पॉजिटिव चार्ज, ये बैठा है जी न्यूक्लियस, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज लिए बैठा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सीरीज आपको शो करनी है, n इज इक्वल टू 1 पे, n इज इक्वल टू 2 पे, n इज इक्वल टू 3 पे, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, ये सारी की सारी बात, यानी कि यहाँ पे मेरे पास n इज इक्वल टू 1 आता है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 आता है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 आता है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे n इज इक्वल टू 5, ठीक है, n इज इक्वल टू 6 आता है, n इज इक्वल टू 7 है जी, और n इज इक्वल टू 8 है जी लास्ट। अगर फर्स्ट पे फॉल कर रहा है कोई भी एक्साइटेड स्टेट से, ठीक है, फर्स्ट पे फॉल कर रहा है, मान लो यहाँ पे फॉल कर रहा है, ऐसे एक्साइटेड स्टेट से आया और फर्स्ट पे फॉल कर गया, चाहे सेकंड से फॉल करो, चाहे थर्ड से फॉल करो, चाहे फोर्थ से फॉल करो, चाहे फिफ्थ से फॉल करो, ये फर्स्ट पे फॉल कर रहा है, तो फर्स्ट पे जो फॉल करेगा, जो गिरेगा आगे, भाई सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट पे जो आगे गिर रहा है, वो कौन सी सीरीज बनाएगा जी, उस सीरीज का नाम होगा लाइमन सीरीज। और सेकंड पे जो गिरेगा वो कौन सी सीरीज बनाएगा भाई बच्चों, थर्ड से सेकंड पे गिर रहा है, फोर्थ से सेकंड पे गिर रहा है, ठीक है, अरे यार ये देखो भाई फोर्थ से गिर रहा है, ये देखो फोर्थ से सेकंड पे गिर रहा है, ठीक है, फिफ्थ से सेकंड पे फॉल कर रहा है ऐसे, और सिक्स से सेकंड पे फॉल कर रहा है, और सेवंथ से यहां पे गिर रहा है, ठीक है। तो इसका नाम होगा आपके पास बम्पर। थर्ड, ये है आपके पास थर्ड, और फोर्थ से थर्ड पे, फिफ्थ से थर्ड पे, ठीक है, सिक्स से थर्ड पे फॉल कर रहा है, सेवंथ से थर्ड पे फॉल कर रहा है, और एट से थर्ड पे फॉल कर रहा है जी, ठीक है। इसका नाम क्या है भाई, थर्ड पे जो फॉल करता है उसका नाम है पास्चन। आप ब्रैकेट फोर्थ को ढूंढ लो, ये तो आपके पास थर्ड थी, ये है आपके पास फोर्थ, तो फिफ्थ से फोर्थ, सिक्स से फोर्थ, सेवन से फोर्थ, ठीक है, और एट से फोर्थ में, ये है आपके पास क्या जी, ब्रैकेट। अब बचा कौन, पी फंड बच गया। पी फंड में क्या लेना है मुझे, फिफ्थ लेना है, एन इज इक्वल टू 5, तो 6 से 5, 7 से 5, और 8 से भी 5। तो इन सभी के नाम लिख दो भाई आप, जो जो नाम है इनके। ये लास्ट वाली तो पी फंड है, पी फंड सीरीज, ठीक है जी, और ये फोर्थ वाली है जी हमारे पास ब्रैकेट, ब्रैकेट, और ये जो थर्ड वाली है ये है पास्चन, पास्चन सीरीज, ठीक है जी, और ये सेकंड नंबर पे जो बैठी है ये है जी बामर सीरीज, बामर सीरीज, और ये जो पहले नंबर पे है ना भाई, इसका नाम है पास्चन, सॉरी इसका नाम है लाइमन, ठीक है, इसका नाम है लाइमन सीरीज, ठीक है जी, ये है हमारे पास लाइमन सीरीज, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बोहर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसका एनर्जी लेवल डायग्राम भी बना के बता देते हैं आपको, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम भी हम आपको बना के बता देते हैं। बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम हम बनाते हैं इसका। देखो कैसे हमें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। देखो बच्चों, ये हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें बड़ा डिफरेंस होता है यार, ठीक है। ये देखो जी, ये हमारे पास है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ये हमारी है ग्राउंड स्टेट, और ये है हमारी जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये देखो जी,
ये है हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट जो होगी वो गैप थोड़ा सा कम होता जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे गैप जो है वो कम होता ही जाएगा। ये आ गई जी थर्ड, ठीक है। ये आ गई जी उसके बाद आपकी फोर्थ, ठीक है जी। ये आ गई जी आपके पास फिफ्थ, ठीक है जी। ये आ गई जी आपके पास सिक्स, कम करते जाओ भाई अब। ये आ गई जी आपके पास सेवंथ, ये आ गई जी आपके पास एट्थ, है ना। अब ये आपके पास आ गई जी नाइन्थ। अब देख रहे हो ना आप, गैप जो है वो लगातार क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। ये आ गई जी आपके पास टेंथ, है ना। तो ये आपके पास है नंबर, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है जी। n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 11। ये आपके पास इस तरह का नंबर, ठीक है ना जी। अब देखो, अब हमें क्या बात करनी है, अब हमें बात करनी है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज जो हैं उनकी प्रेजेंटेशन हमें देनी है, ठीक है। चलो हम कैसे उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं। देखो, अगर कोई सेकंड से फॉल कर रहा है 1 में, ठीक है, या थर्ड से फॉल कर रहा है 1 में, ठीक है, इस तरह से थर्ड से फॉल कर रहा है 1 में, ठीक है, या फिर फोर्थ से फॉल कर रहा है 1 में, ठीक है, ऐसे, या फिर फिफ्थ से फॉल कर रहा है, मतलब अगर फर्स्ट में फॉल कर रहा है तो वो लाइमन सीरीज के साथ डील करता है। अगर तो वो सेकंड में फॉल कर रहा है तो वो किसके साथ डील कर रहा है, वो डील कर रहा है फिर बामर के साथ। सेकंड में फॉल कर रहा है, ये देखो, ये सेकंड में, ये भी सेकंड में, ठीक है, यहाँ थर्ड से फोर्थ से सेकंड में, ये फिफ्थ सिक्स कौन सी है, ये देख लो, इससे भी सेकंड में फॉल कर रहा है। मतलब जब ये एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा ना, तभी ये एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। ये बात याद रखना बच्चों, ठीक है ना। ये एनर्जी तभी रेडिएट करेगा जब ये एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा, ठीक है ना, जब ये एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब ये दूसरे वाली थी, इसका नाम था बामर। अब ये यहाँ पे जो मैं दिखाने वाला हूं अभी, ये है आपके पास पास्चन। इसमें n इज इक्वल टू 3 पे फॉल कर रहा है, फोर्थ से भी, फिफ्थ से भी थर्ड में फॉल कर रहा है, सिक्स से भी, सेवंथ से भी, और एट से भी, नाइन से भी, ऐसे, है ना। अब देखो भाई, इसके बाद हम कहां से इंसिडेंस कराएंगे इसका। देखो, ये यहां पे फॉल किया, नेक्स्ट सीरीज कहां पे फॉल करेगी, n इज इक्वल टू 4 पे। 4 पे जहां फॉल करती है भाई, फिफ्थ से फोर्थ में आ रही है, सिक्स से फोर्थ में आ रही है, सेवंथ से फोर्थ में आ रही है, एट से फोर्थ में आ रही है, ठीक है ना, एट से फोर्थ में आ रही है, ये देखो इस तरह से, ठीक है। तो 4 में जो आती है उसका नाम है ब्रैकेट, और लास्ट है हमारे पास पी फंड। लास्ट पी फंड, पी फंड में क्या होगा, 5 पे फॉल करेगा, ये देखो यहाँ पे फॉल करेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरह से, ये एक्साइटेड स्टेट से आएगी ऐसे कुछ इस तरह से। ये देखो बच्चों, ये हमने इस तरह से इसे एक्साइटेड स्टेट से लाके यहाँ पे रख दिया। तो अब सारी की सारी जो स्पेक्ट्रल सीरीज आपने बनाई हैं उनका नाम भी लिख दो जी। जो 1 में फॉल कर रहा है दैट इज लाइमन सीरीज, दैट इज लाइमन सीरीज। जो सेकंड में फॉल कर रहा है एक्साइटेड स्टेट से, दैट इज बामर सीरीज, बामर सीरीज। और जो थर्ड में फॉल कर रहा है वो है हमारे पास पाश्चन, पाश्चन सीरीज, ठीक है। और जो फोर्थ में फॉल कर रहा है दैट इज ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। और जो फिफ्थ में फॉल कर रहा है दैट इज पी फंड, पी फंड सीरीज, ठीक है। ये हैं आपके पास एनर्जी लेवल डायग्राम की प्रेजेंटेशन। ध्यान रखना बच्चों कि हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी है वो है कुछ इस तरह से, -13.6 डिवाइड बाय n की पावर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं n इज इक्वल टू 1 पे पूछूं तो n इज इक्वल टू 1 पे आप मेरे को सिंपली कह दोगे कि सर जी ये है
माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n इज इक्वल टू 2 पे पूछूं तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और ये आपके पास आ जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर मैं n इज इक्वल टू 3 पे पूछूं तो e इज इक्वल टू 9 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा और जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगा। n इज इक्वल टू 4 रखे, देख लो 4 4 जा 16, तो 16 के केस में आपके पास ये आ जाएगा माइनस ऑफ 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से आप नंबर बढ़ाते जाइए, एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जब आपका n क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी 0। ठीक है ना, जब आपका n इन्फिनिटी हो जाएगा तब एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी कि n जैसे जैसे इंक्रीज होगा एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट कम्स क्लोजर एंड क्लोजर। एज शोन इन फिगर, मैंने ये दिखाया ना आपको, यहाँ पे ये जो एनर्जी है ये क्लोजर और क्लोजर होती जाती है। जैसे एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड के बीच काफी गैप था, उसके बाद गैप कम हुआ, उसके बाद फिर कम हुआ, उसके बाद फिर कम हुआ। इसका रीजन यही है कि एनर्जी क्या होती जाती है, लगातार डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बोहर्स एटम मॉडल, जिसको हमने अभी अभी स्टडी करा है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही ध्यान से इसे प्रिपेयर करें। जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, रिवीजन क्लासेस जल्दी से जल्दी चलने वाली हैं। आज भी हमारी 3:15 पे रिवीजन क्लास होगी 12th के बच्चों के लिए। आज हमारा हाँ जी वेडनेसडे है, वेडनेसडे 12th का टाइम है 3:15। तो 3:15 पे रिवीजन क्लास मैं दूंगा आपको, तो सभी बच्चे अपने आप को उस क्लास के लिए प्रिपेयर रखें बेटा। ठीक है, अब मैं अटेंडेंस बोल देता हूँ आपकी, जितने बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ। आकर्षण, आश्रय, अमृतपाल सिंह, गुरलीन बाजवा, गुरलीन कौर, गुरप्रीत सिंह, हरजोवन, इमनंदन प्रीत कौर, मनीषा, मनजोत कौर, मंजू चौधरी, नवरूप कौर, पायल जारियाल, राधेश शर्मा, साहिल प्रीत सिंह, संदल, और संदल के बाद है सार्थक महाजन, शोभित मदान। ठीक है, सार्थक और शोभित। ठीक है बच्चों, अगर कोई बच्चा रहता है तो अभी अभी मैसेज कर दो बेटा मेरे को। अभी आप मैसेज कर सकते हो अगर कोई रहता है तो, किसी की अटेंडेंस रहती है तो। मनीषा की हुई, मंजू, संदल, गुरलीन बाजवा, ठीक है, हरजोवन, शोभित, गुरलीन, आश्रय, सार्थक, हाँ जी सभी की होगी बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चों। और रिवीजन क्लासेस अटेंड करना बेटा, रिवीजन क्लासेस आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।